क्योंकि भीतर जो भी अनुभूतियां होती हैं वो सत्य हैं, लेकिन आंख खोलकर जब हम बाहर देखते हैं, जब तक वो अनुभव ना हो जाए तब तक वो अनुमान है। अगर भीतर हमने विराटता की अनुभूति की, पूरा विराट, मेरे भीतर जो चैतन्य है और हम सब के भीतर जो चैतन्य है, सब एक ही है। जब ये अनुभव होगा तो भीतर होगा, बाहर तो होगा नहीं। भीतर अनुभूति के बाद जब आंख खुलेगी तो हमारी जो जीवन शैली है वो अनुमानगत हो जाती है, लेकिन जो मैंने भीतर अनुभव किया उसका ही प्रतिक्षेप मैं बाहर अनुमान कर सकता हूँ। तभी तो वननेस है कि सभी मेरे भीतर है। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि हम इस अनुभव में पूरी तरह अनुभूति नहीं कर पा रहे कि विराटता, भीतर शून्यता की अनुभूति तो होती है, लेकिन ये विराटता की अनुभूति कब होगी। एक बात हमें ठीक से समझनी होगी, या तो हम जो भी अनुभव यहाँ कराए जा रहे हैं उनको उपलब्ध हो जाते हैं, या कभी कभी उसमें थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ से लौट कर भी जो कार्यक्रम आप करते हैं, जब भी उसी कार्यक्रम का अभ्यास ध्यान में, अगर हम यहाँ पर फैलाववादी प्रोग्राम अनुभव करा रहे हैं, विधियाँ करा रहे हैं जिसमें आप एक्सपेंशंस फील करते हैं, तो घर जाकर भी समाधि में इसी एक्सपेंशन का प्रयोग करना है, थोड़े दिन तक कम से कम। दूसरी एक और बात है, पतंजलि ने ध्यान से पहले धारणा को रखा। कुछ तो महत्व होगा धारणा का भी कि ध्यान से एक चरण नीचे पतंजलि ने धारणा को रखा। पहले तो ये बता दूं, धारणा और विचार या इमेजिनेशन में बहुत फ़र्क है, उसे समझ लें ठीक से कि इससे पहले कि मैं और कोई बात करूं। विचार केवल और केवल कल्पना है, और वो कल्पना जो हर पल हर क्षण बदल रही है। धारणा वो है जिसे हम विचार के तल पर नहीं बल्कि और गहरे तलों पर अपने भीतर अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। मतलब हम धारणा मतलब उसको जीते हैं। हाइपोथेटिकल ट्रस्ट की श्रद्धा है उस पर, लेकिन अनुमानगत श्रद्धा है कि ऐसा हो सकता है, और उसी को हम रियलिटी में महसूस करते हैं। एक तो धारणा फीलिंग्स में चला गया, केवल विचार के तल की बात नहीं है। और जब भी कोई चीज़ भाव के तल पर चली जाती है तो और गहरी हो जाती है, और तब संभावना है कि वो धारणा ध्यान और ध्यान से समाधि तक ले जाए, जैसे मैंने एक दिन पहले भी बात की थी। तो ये धारणा, क्योंकि भीतर जो भी अनुभूतियाँ होती हैं वो तो सत्य है, लेकिन आँख खोलकर जब हम बाहर देखते हैं, जब तक वो अनुभव ना हो जाए तब तक वो अनुमान है। अगर भीतर हमने विराटता की अनुभूति की, पूरा विराट, या जैसे मेरे भीतर जो चैतन्य है और हम सब के भीतर जो चैतन्य है, सब एक ही है। पूरी प्रकृति मेरा ही फैलाव है। अब जब ये अनुभव होगा तो भीतर होगा, बाहर तो होगा नहीं। लेकिन भीतर अनुभूति के बाद जब आंख खुलेगी तो हमारी जो जीवन शैली है वो अनुमानगत हो जाती है, क्योंकि उस समय मैं ये तो अनुभव नहीं कर सकता कि सब मेरे भीतर है आंख खोलकर। हाँ, लेकिन जो मैंने भीतर अनुभव किया उसका ही प्रतिक्षेप मैं बाहर अनुमान कर सकता हूँ। तभी तो वननेस है कि सभी मेरे भीतर है, और इसको धारणा बनाया जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी मित्र आ रहे हैं, एक पीछे एक साधना का एक प्रक्रिया है। कुछ मित्र हैं जिन्होंने थोड़े समय पहले साधना शुरू की, कुछ मित्र हैं जो बहुत दिन से साधना कर रहे हैं, कुछ मित्र को पिछले जन्मों की साधना का भी परिणाम यहाँ घट सकता है। हम सब भिन्न हैं, हम सब मार्ग में हैं, हम सब यात्रा में हैं, हम सब साधना में हैं। हम सब में अपनी अपनी गहराइयाँ हो सकती हैं जो कोई खास फर्क नहीं रखती, क्योंकि कोई यात्रा में हमसे 2 कदम आगे है या हम 2 कदम पीछे हैं। ये भीतर की साधना में इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है।
वहाँ तो बस सत्य की खोज है और सत्य की अनुभूति है, और हर व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति के अनुभव से मैच नहीं करता, इसलिए कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है। लेकिन अपने अनुभव में कई बार मित्र एक दूसरे से अपनी अनुभूतियाँ शेयर कर लेते हैं, तो अब मन के अंदर ये विचार फिर उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी अनुभूतियों को किसी से शेयर मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपकी संपदा है, और उसी को जियो, उसी को महसूस करो। हाँ, कभी कभी आप सदगुरु से पूछ सकते हैं, कुछ होता है समझ में नहीं आता तो आपने पूछ लिया, दैट्स इट। लेकिन अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन फिर उसका भी दुष्परिणाम भुगतने लगता है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी अनुभूतियों को अपने भीतर रखो, जब तक बहुत मजबूरी ना पूछो, ताकि वो सूक्ष्म तल पर वो भी अहंकार बन जाते हैं। क्योंकि जिस अहंकार से मुक्त होने लगते हैं, वो सूक्ष्म अहंकार फिर खड़ा करने लगते हैं कि मेरे भीतर ये अनुभव हुआ, मैंने ये महसूस किया। इसलिए अगर मुझे विराटता की अनुभूति नहीं भी हुई है, लेकिन अपने भीतर शून्यता की अनुभूति हुई है, उस शून्यता को मैं जीऊँ, उसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाऊं, कि मैं अब शरीर, मन और भावना नहीं, भीतर की शून्यता हूँ जो अनुभव हुआ। लेकिन इस अनुभव के साथ साथ मुझे ये अनुमान में भी मैं, या धारणा में मैं जी सकता हूँ कि सब के भीतर भी वही शून्यता है। कम से कम ये तो अनुभव किया ही जा सकता है, इसकी धारणा में तो जिया ही जा सकता है। इसलिए जितना भी अनुभव होता है, उसी अनुभव को मैं अक्सर कहता हूँ जीवन शैली बना लो। क्योंकि 6 दिनों में, इतने छोटे समय में सबको पूरा अनुभव हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम आते रहते हैं, घर में भी साधना करते रहते हैं, सब कुछ अपने आप घटना है। क्योंकि जो मुझे जानना है वो स्वयं के बारे में जानना है, और स्वयं के बारे में जानने में कोई रुकावट नहीं है। मुझे अपने सत्य को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने होने को जानना है, उसमें क्या बाधा होगी? हाँ, लेकिन उसके भीतर मेरी अहंकार, मेरा मैं, मेरी कल्पनाएं, मेरी जीवन शैली, ये सब बाधाएं क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं ये फील ही कर रहा हूँ, जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, मैंने अक्सर कहा कि दूसरा है कौन? अगर मेरे भीतर भी शून्यता है और आपके भीतर भी शून्यता है, तो हम सबके भीतर तो एक शून्यता ही है। जिसे आत्मा कहो, जिसे परमात्मा का अपने भीतर अंश कहो, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन मेरी अनुभूति केवल मेरी नहीं, जो मेरा सत्य है उसका ये अनुमान तो हो ही सकता है कि वो सबका सत्य है, सबके भीतर है। और अगर मैं इस आकाश से जुड़ा हूँ, जैसे कल हमने प्रयोग किया था घड़े वाला, कि हम सबके भीतर आकाश तो एक ही है, या मैं माला के सूत की बात करता हूँ, तो हम सबके भीतर तो एक ही है। तो इसका मतलब हम सब कनेक्टेड तो हैं ही एक दूसरे से, और हम सब जब एक ही सूत्र से बंधे हैं, एक ही सोर्स से उत्पन्न हुए हैं, एक ही कॉन्शियसनेस का हो या सुपर कॉन्शियसनेस का हो, उसके हिस्से हैं, तो किससे विरोध? ये स्वीकार, ये एक आत्मीयता, यही मेरे जीवन में रूपांतर लाती है। अकेले एक आत्मीयता का अनुभव काम नहीं करेगा, स्वीकार भी साथ में जोड़ना होगा। क्योंकि जो जैसा है, घड़े की शेप तो अपनी अपनी है, और घड़े की मिट्टी भी अपनी हो सकती है, अलग घड़े की अलग मिट्टी हो सकती है, मेरे घड़े की अलग मिट्टी हो सकती है, चाहे बनी धरती से ही है, उसका तत्व चाहे एक हो, शेप अलग हो सकती है। फिर उसी मिट्टी में ये मेरा मन है, जो विभिन्न तरीके से काम करता है, मेरी कंडीशनिंग्स हैं, जो मेरी मान्यताएं मेरे बचपन से बन गई, उसमें एक दूसरे से विरोध हो सकता है, लेकिन उन सब का स्वीकार, क्योंकि हम सब यहाँ पर भिन्न हैं, लेकिन भिन्न होते हुए भी अद्वितीय हैं। हम लोग जो हैं, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, अपने तरीके का है। कभी किसी बाग में जाकर तो हम कभी ये शिकायत नहीं करते कि इसमें 10 तरह के फूल क्यों हैं। हर फूल की अपनी सुगंध है, अपनी सुंदरता है, अपना मज़ा है, अपना एहसास है। तो हर रिश्ते का,
हर व्यक्ति का जो मेरे जीवन में है उसका भी तो एक अपना सुहास है, अपनी सुंदरता है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, जिसको मुझे स्वीकार भी करना है और सम्मान भी करना है। और जिस दिन मेरे भीतर स्वीकार और सम्मान घटने लगते हैं, उसके बाद एक आत्मीयता स्वतः से उत्पन्न होने लगती है। प्रेम करुणा स्वतः से उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ये सत्य भी, ये भी सत्य है। और जितना सत्य को स्वीकार करोगे उतनी स्वीकारता, उतना सम्मान, उतना प्रेम, उतना करुणा अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए इसको बॉदर मत करो कि मेरे को अनुभव कितना हुआ, कैसा हुआ। बस मैं अपने भीतर और गहरे से हर ध्यान में, हर समाधि में अपनी जड़ों को और मजबूत करके अपने भीतर के सत्य को और बेहतर तरीके से उपलब्ध होता चला जा रहा हूँ। अपनी ही परतें उखड़ती जा रही हैं, अपने ही सत्य को और गहरे से अनुभव करता जा रहा हूँ। इतना पर्याप्त है। बाकी किस तरह का अनुभव, कैसा अनुभव, छोटा बड़ा क्षणिक, इस चीज़ का जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता का, रूपांतरण का, जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़ाने का, और वो हर पल हम बढ़ाते चले जाएं।